10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गंभीर हालत में नाबालिग को रोहतक के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि 10 अगस्त की सुबह स्कूल जाते वक्त कार सवार 4 युवकों ने 14 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण किया। फिर उसके बाद स्कूल की ही ड्रेस में उसे वे होटल ले गए। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने शहर के बड़े नेता की गाड़ी का इस्तेमाल किया है। आरोपियों ने नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप करने के बाद उसे होटल में ही छोड़कर फरार हो गए। आरोपियों के फरार होने के बाद होटल स्टाफ ने नाबालिग लड़की को सुखपुरा चौक पर छोड़कर वहां से वे भी फरार हो गए। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। सीडब्ल्यूसी की टीम ने भी नाबालिग से मुलाकात की और उसके बयान दर्ज कर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़ित नाबालिग लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही है। परिजनों ने बताया है कि लड़की की हालत को देखते हुए आरोपी उसे होटल में ही छोड़कर फरार हो गए थे, जिसके बाद होटल स्टाफ भी नाबालिग लड़की को सुखपुरा चौक पर छोड़कर फरार हो गए। इनेलो नेता धर्मेंद्र हुड्डा ने बताया कि नाबालिग के साथ दरिंदगी की गई है और इस सारे मामले में एक बड़े नेता की गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने बताया कि होटल संचालक पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि छात्रा के ड्रेस में होने के बावजूद भी उन्हें रूम दिया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार इस होटल पर बुलडोजर चलाकर इसे गिराने का काम करे, क्योंकि इन्होंने गैर कानूनी काम किया है। वहीं डॉक्टर ने बताया कि फिलहाल छात्रा की हालत स्थिर बनी हुई है और वह मानसिक रूप से भी परेशान है। वहीं दूसरी ओर डीएसपी अनिल मलिक ने बताया कि 10 अगस्त की यह घटना है और परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी स्कूल में जा रही थी, जिसका अपहरण कर उसके साथ यह दुष्कर्म किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। उन्होंने कहा कि सदर थाना में पोक्सो एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और यदि होटल संचालक की इसमें गलती पाई गई तो उसके लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि जो घटना हुई उसके बाद पुलिस प्रशासन ने खुद उस लड़की को वहाँ सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जैसे चेकअप होता है या डॉक्टरी होती है वो सिविल हॉस्पिटल में लेके जाते हो, वहाँ से हुई। उसके बाद उस लड़की को वहाँ रखा गया, 14 साल की बच्ची को जिसके साथ गैंग रेप हुआ, इतना बड़ा मामला हो रखा है, उसको वहाँ रखा गया। उसके सिक्योरिटी में 2-3 पुलिस वाली रही है, लेडीज़ पुलिस। उसको वो छोड़ के हॉस्पिटल में आज वीडियो निकलवा लो, ऐसा काम किया। पहले दिन डॉक्टरी होगी, जज साहब के बयान हो गए, तब तक तो वो सीरियस थी। जज साहब के बयान होने के बाद वो छोड़ के कोई अपने घर भाग गई, को कहीं गई, अकेली लड़की वहाँ बेड पे छोड़ के भागी। 2 दिन अब उनको पता लगा वहाँ से, फिर मैंने जाके डॉक्टरों से मिला, डॉक्टर से ने डिस्चार्ज बनवा दिया, छुट्टी दे दी वहाँ से। उसके बाद हमने शहर के निजी हॉस्पिटल में यहाँ पे हमने एडमिट कराई। लड़की की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब ऐसा माहौल चल रहा है, ऐसा माहौल चलते चलते ये देखो, उस लड़की को वहाँ पे, गुड़िया को, 14 साल की बच्ची को वहाँ पे छोड़ दिया, उसको किसी ने संभाला नहीं है, वहाँ पे छोड़ के बेड पे चले गए। 2 दिन ज़्यादा निकल गए। अब उनका फ़ोन आया, वापस यहाँ लेके आओ, हमने काउंसलिंग करनी है, हमें और टेस्ट करने हैं। अब 2 दिन कहाँ थे, इतना बड़ा माहौल। और क्या उनके घर में बहन बेटियाँ नहीं है? 7:30 बजे स्कूल जाने लग रही, किडनैप कर लिया, उसका गैंग रेप करके छोड़ दिया, उस होटल में छोड़ के वो भागे। फिर होटल वाले और होटल के मालिक, वहाँ पे काम करने वाले, उसको सुखपुरा चौक पे घेर के आ गया। इस हालात में लड़की को, क्या उनके घर में बहन बेटियाँ नहीं है? अगर होता तो अब मैं तो ये कहने लग रहा हूँ खट्टर साहब से, अनिल जी से, उस पर बुलडोजर चलाओ। 48 घंटे का समय दिया था, कल आधा दिन निकला, 1.5 दिन और बच गया। उसके बाद नहीं तो ऐसे प्रदेश में हालात पैदा होंगे तो प्रदेश देखेगा। कल यहाँ पे रात को मेरी जैन चौधरी जी से बात हुई, अभय सिंह चौटाला जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वो भी पहुंच रहे हैं। कल राकेश टिकैत जी, चडूनी जी भी वहाँ पहुंच रहे हैं, सब यहाँ पे आने लग रहे हैं। ऐसा ना हो गया प्रदेश में ऐसा माहौल हो जाए। 1000 होटलों में ये गैंग रेप तक होते कि देखो ना, स्कूल की ड्रेस में एक बच्ची को कैसे रूम दे दिया और वहाँ पे ऐसे हालात में छोड़ के। होटल मालिक, बिल्डिंग के मालिक ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया पुलिस को, वो तो कि मेरे यहाँ पे एक ऐसे हालात में एक लड़की मिली है, उसको फ़ोन किया। हालांकि वो खुद अपनी गाड़ी में उसको रख के उस लड़की को वहाँ छोड़ के आगे, कौन सा मतलब बनता है ये? तो पुलिस ने तो पुलिस कह रही है कि 3 लोग गिरफ्तार किए।
पुलिस ने जो जिन लोगों का मैं बताने लग रहा हूँ, कोई होटल मालिक की गिरफ्तारी नहीं हुई, होटल के जो वहाँ पे स्टाफ जिसने ले रखे उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, वहाँ काम करने वाले किसी एम्प्लॉय की गिरफ्तारी नहीं हुई जिन्होंने छोड़ा है। अच्छा, जिसकी गाड़ी थी उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जो गाड़ी चलाने वाला उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, और उनके जो साथी थे इस गैंग रेप में 10 से 15 लोग हैं, उनकी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। वो तो उसको जिनको उन्होंने पकड़ा है, 2-3 लड़कों को जो पकड़ के आया, हमें नहीं पता किसको पकड़ा है, अभी वो नहीं है, आइडेंटिटी क्लियर नहीं हुई है। अभी बहुत बड़ा मामला है इसमें। और आईओ ने होटल वाले से 3 लाख रुपए लिए, जो इस केस की आईओ है, वह उसका पता लग गया है। बोला कि होटल मालिक का इसमें नाम मत आने देना, मेरे इसमें कुछ हो मत दिखाना। उसको ये बोला, मेरे को भी खुद बोला गया वहाँ पे जो FIR दर्ज हुई है कि इसमें ये मत दिखाइए, कह दे कि इसमें गाड़ी वाले का कोई रोल नहीं, होटल वाला सबसे बड़ा दोषी है, जो फ़ोन करके कहता मेरी पुलिस के साथ सेटिंग है, यहाँ पे किसी भी उम्र की लड़की को ले आओ, 12 साल की को ले आओ, 10 साल की को ले आओ। तो गाड़ी बरामद हुई है? अभी पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, गाड़ी बरामद हुई नहीं है। मेरी SHO साहब से बात हुई थी। तो बच्ची ने क्या बताया जब आपने बात की? मैंने जब बात की, बच्ची ने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे को ज़बरदस्ती लेके गए और ये चीज़ें हुई हैं, और ये इतने लोग शामिल थे मेरे साथ गाड़ी में किया। चल ये कैमरे लग रहे हैं, ऊपर पोस्टर कैमरा नहीं करता, कैमरे बंद, ये सब कैमरे बंद। ये है किसका? सारे रूम सिविल हॉस्पिटल से लामा लेने के बाद यहाँ पे एडमिट हुई है पेशेंट, और हम उसको गहनता से देख रहे हैं। मानसिक रूप से बच्ची काफ़ी टूट चुकी है, बार बार रो रही है, करा रही है, और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा हुआ है। उसका परिवार भी बार बार, उसकी माँ भी रो रही है, उसके भाई बंधु भी रो रहे हैं, और इस तरह की सामाजिक घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इलाज से संबंधित जो कार्रवाइयाँ हैं वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली गई हैं। गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन उसको देख रहे हैं। इसके अलावा धीरे धीरे बच्ची को काउंसलर आए थे, CWC के काउंसलर आए थे चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से, तो उन्होंने काउंसलिंग करने की कोशिश की है। बट एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, धीरे धीरे बच्चे का ट्रॉमा जाएगा और शायद ये मनोस्थिति नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लेगी। इंजरी है सर? इंजरी के बारे में हम रिवेल नहीं कर सकते। अच्छा सर, सिविल हॉस्पिटल से यहाँ पर रेफर किया गया है, परिजनों का कहना है कि वहाँ पर इलाज नहीं हो पाया। ये बात परिजनों से आप पूछे तो बेहतर होगा, चूँकि हमारे पास मरीज आया है तो बीइंग ए डॉक्टर हम उसको डिनाई नहीं कर सकते इलाज के लिए। तो सब संभवतः जो भी इलाज होगा, जो भी काउंसलिंग का पार्ट होगा, हम उसको देंगे और कोशिश करेंगे कि सौहार्दपूर्ण माहौल में जब वो ठीक हो जाएगी तो उसको घर डिस्चार्ज करके भेज दिया जाएगा। बच्ची डरी हुई है सर? निश्चित तौर पर 14 साल की बच्ची एक मोम का पुतला होता है, उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो जाएं तो बच्ची डरी और सहमी हुई है, बार बार रो रही है, करा रही है, तो उसकी हृदय विदारक स्थिति को आप भी समझ सकते हैं। समाज के हर वर्ग के आदमी को समझनी चाहिए और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे, इसके लिए प्रशासन को और जनसेवा संस्थाएं जितनी हैं सबको सहयोग करके आगे आना चाहिए कि ऐसी घटनाएं समाज में दोबारा ना हो। धन्यवाद। सर, रोहतक के अंदर एक छात्रा के अपहरण का मामला था और दुष्कर्म के भी आरोप लगे हैं, क्या है वो मामला? ऐसा है जी, 10/8/23 को हमारे को सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र रोहतक में एक व्यक्ति है, उसकी लड़की जो नाबालिग थी, जिन्हें
शिकायत दी कि भाई मेरी लड़की का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया गया है। जिस सूचना पर अलग अलग धाराओं में अपहरण, रेप और पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया और प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये लड़की अपने घर से सुबह करीब 7:30 बजे स्कूल के लिए निकली थी। उसके बाद इसके पिता को सूचना मिली कि मेरी बेटी का गांव के बस अड्डा से ही कार सवार युवकों ने अपहरण कर लिया। उसके बाद लड़की के पिता को जानकारी मिली कि शिकायत देने के लिए सदर थाना में पहुंचे तो रास्ता में इनकी लड़की मिल गई। तो लड़की ने पूछताछ पर बताया कि मेरे साथ कुछ युवकों ने गलत काम किया है। जिस आधार पर सदर थाना SHO हैं प्रदीप कुमार जी, उनके नेतृत्व में जांच अमल में लाई गई और दौरान जांच दिनांक 11/8 को सब इंस्पेक्टर संतोष है हमारी, उन्होंने मुख्य आरोपी हैं साहिल और उसका दोस्त है विक्रांत और एक जो गाड़ी जो होटल संचालक है उसको गिरफ्तार किया था। उसके बाद लड़की के 164 के बयान कराए गए, मेडिकल कराया गया और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में उसकी काउंसलिंग कराई गई, जिनके आधार पर आगे तफ्तीश जारी है और एक आरोपी जो कार चालक है उसकी अभी गिरफ्तारी बकाया है। सर, इस मामले में जो होटल संचालक है उसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि जब लड़की स्कूल की वर्दी में थी तो उसने किस वजह से रूम दे दिया। इसी आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है जी और पूछताछ की जा रही है। अगर वो नाबालिग थी तो उसको कमरा नहीं देना चाहिए था। टोटल इसमें कितने दोषी हैं अब तक? 4 अक्यूज हैं जी। अब तक जो सामने आया जांच में 3 को गिरफ्तार किया गया, 1 बकाया है। गैंगरेप का मामला है। जो पिता की शिकायत है उसमें गैंगरेप के आरोप हैं जी, उनकी जांच की जा रही है। तो क्या अभी उनका मेडिकल करा लिया गया है? मेडिकल करा लिया गया है जी और ये भी पता चला है कि वो निजी अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत जो है वो अच्छी है। फिलहाल ठीक है जी, हालत उनकी ट्रीटमेंट किया जा रहा है उनके डॉक्टर द्वारा। तो सर, जो इस तरह के होटल संचालक हैं जो रूम रेंट पर देते हैं, तो उनके लिए आप लोगों की तरफ से क्या मैसेज? ये गाइडलाइन है जी हमारे उच्च अधिकारियों की, समय समय पर हम उनको चेक करता रहते हैं। अब भी 15 अगस्त है तो इस एवज में हम अफसरों के आदेश से चेकिंग करते रहते हैं। अगर कोई भी अनियमितता पाएंगी तो उसका होटल का लाइसेंस कैंसिल करवाया जाएगा। ये आरोपी जो थे ये एक ही गांव से बिलोंग करते हैं या अलग अलग गांव से हैं? एक ही गांव के। हिस्ट्री क्या है सर? अभी बैकग्राउंड हिस्ट्री का नहीं कह सकते जी आपको। तो जो अन्य आरोपी जो अभी बचा हुआ है वो कब तक गिरफ्तार होने के लिए? टीम बनाई गई है जी, दबिश दे रहे हैं, जल्दी उसको गिरफ्तार करें। पकड़े गए जो आरोपी है वो बालिग हैं नाबालिग? बालिग हैं जी वो सभी के सभी जी।